हेलो गाइस। आज फिर से मैं आ गया हूँ अपने 5 मिनट के वीडियो में। आज भी मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास। आज भी मैं नहीं जानता कि क्या बोलने वाला हूँ, क्या मेरे दिमाग में आने वाला है और क्या मैं बोलूँगा। जो कुछ भी आएगा बस आएगा। ऐसे मैं पढ़ रहा था, कुछ बुक पढ़ रहा था, कुछ वीडियो देख रहा था कि कुछ उसमें से मैं बताऊं कि कुछ उसमें से कोई इफ़ेक्टिव चीज़ें वीडियो में से निकाल के। बुक भी मैंने देखा लेकिन कुछ ऐसा खास कुछ मिला नहीं कि मैं आप सभी को उसके बारे में कुछ बताऊं। तो आज बस वहीं कल जैसा बातचीत होने वाला है। और क्या बोलते हैं कि कल मैंने आपको कहा था शायद, मैं डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर में हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, फार्मेसी में मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, डिप्लोमा इन फार्मेसी। और मैं सेकेंड ईयर में हूँ। कल मुझे पता नहीं क्या बोल दिया, बस तो उसी को सही करने के लिए मैं आज बता रहा हूँ आप लोग को। और आज हम लोग बात करेंगे सिलेबस। और कुछ नहीं है मेरे पास, तो अपने डिप्लोमा के सिलेबस का ही बात कर लेते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं हमारे डिप्लोमा सब्जेक्ट में। तो बात कर लें सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं तो फिर वैसे भी तो अभी सेकेंड ईयर में हूँ। तो फर्स्ट ईयर में भी 5 सब्जेक्ट थे, जिसमें से थ्योरी और प्रैक्टिकल 10 हो जाते थे मिला के। थ्योरी और प्रैक्टिकल के दोनों अलग अलग एग्जाम होते हैं और 5 सब्जेक्ट इसमें भी हैं और उसके प्रैक्टिकल। और एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसका प्रैक्टिकल नहीं होता है, वो लॉ एंड एथिक्स है। मैं बताऊंगा सबके बारे में। तो बात करते हैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट के बारे में। तो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट होता है 5 होता है और 5 उसके प्रैक्टिकल होते हैं। 10 सब्जेक्ट होते हैं। नंबरिंग जो रिजल्ट आता है वो 10 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी। तो हम लोग 10 सब्जेक्ट लेके चलते हैं। तो पहला सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिक्स और प्रैक्टिकल थ्योरी, फार्मास्यूटिक्स थ्योरी एंड फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल। ये 2 हो गया, मतलब एक ही सब्जेक्ट है, उसका थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों का 200 मार्क्स जुड़ता है। मार्क्स जब होता है तो उसमें फार्मास्यूटिक्स हो गया पहला, दूसरा फार्माकोग्नोसी और उसका प्रैक्टिकल, तीसरा फार्माकेमिस्ट्री और उसका प्रैक्टिकल, चौथा हो गया आपका सोशल फार्मेसी और उसका प्रैक्टिकल, और 5वां हो गया आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं हमारे फर्स्ट ईयर में डिप्लोमा के, जो कि मैं क्लियर कर चुका हूँ। और अभी जो है सेकेंड ईयर में हूँ, तो उसके 6 सब्जेक्ट हैं और 5 प्रैक्टिकल है, यानी टोटल 11 सब्जेक्ट हैं। लेकिन पता चला है कि 10 ही सब्जेक्ट के मार्क्स जुड़ते हैं। लॉ एंड एथिक्स एक सब्जेक्ट है जिसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। वो हम लोग को लॉ बताने के लिए, एथिक्स बताने के लिए कि मेडिकल में जो होगा क्या होगा, कैसे हम लोग करेंगे, उसका लॉ क्या होता है, कब उसका कोई भी बेचने का जो भी मेडिसिन होता है तो कब वो लॉ बना था, उसके बारे में क्या करना होता है उस लॉ के लिए, उस मेडिसिन के लिए। तो ये होता है। तो पहला सब्जेक्ट का नाम है हम लोग का बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी पूरा नाम मैम ने ऐसे ही एक
पूछ दिया बंदे से, बोल दिया, दोस्त था तो केवल बोल दिया बायोकेमिस्ट्री। बोलती हैं और क्या है बता, मतलब बताओ। उसको तो केवल बायोकेमिस्ट्री नहीं पता था। तो फिर क्या हुआ कि और बताओ आगे क्या है। तो फिर वो पूरा बोलने लगी है वो कि तुम लोग को सब्जेक्ट के नाम नहीं पते हैं और तुम आगे सेकेंड ईयर में क्या कर रहे हो। उस वक्त भाई 20 से 30 क्लास हो चुके थे। मतलब बायोकेमिस्ट्री की नहीं, बायोकेमिस्ट्री के तो एक सप्ताह में 3 क्लास होता है, तो 12-15 क्लास हुए हैं बायोकेमिस्ट्री के, 12-15 क्लास। तो मैं बोले कि याद करो। तो सॉरी, मैं बता रहा था वो आपके यहाँ सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ठीक है। सेकेंड है आपका फार्माकोलॉजी, थर्ड है आपका फार्माकोथेरापेटिक्स। फार्माकोलॉजी तो आप समझ रहे हैं, बताऊंगा विस्तार में, मतलब आज तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो उसके लिए नहीं बता सकता। तो पहला बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरापेटिक्स और सोशल बोल रहे हैं मैं। पहला हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, चौथा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी और पांचवा है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। तो ये 5 सब्जेक्ट और एक 6 सब्जेक्ट होता है लॉ एंड एथिक्स का, जिसका मार्क्स नहीं जुड़ता है। पता चला है सीनियर से बताएं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी मार्क्स मेरे आए नहीं, अभी रिजल्ट नहीं हुआ है, बस लेटर एंट्री के लिए पढ़ रहा हूँ। तो बैचलर करना ज़रूरी है क्योंकि डिप्लोमा तो केवल समझ रहे हो ना मेडिकल के लिए होता है। केवल मेडिकल लाइसेंस खोल सकते हो। आर्मी में भी वैकेंसी होता है, जा सकते हो, रेलवे में जा सकते हो। तो ज़्यादा उसमें स्कोप नहीं है डी फार्मा के लिए। बी फार्मा के बाद समझ जाओ।